आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के MSI इंटर कॉलेज के हॉकी ग्राउंड पर। आज यहाँ पर सैयद यासीन ज़फ़र 6 साइड गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। आज पहला मैच हो चुका है, दूसरा मैच चल रहा है। आइए इस मैच के बारे में और इस टूर्नामेंट के बारे में, जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं सैयद यासीन ज़फ़र पन्नू साहब, जो कि ख़ुद एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, मैं चाहता हूं कि पहले उनसे बातचीत की जाए। पन्नू भाई, मैंने आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट के बारे में बताएं कि ये टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है, और कौन कौन सी टीमें यहाँ पर आई हुई हैं? देखिए, टूर्नामेंट कराने का जो है हमारा एक ही मकसद है कि इसी बहाने लोग हमारे वालिद साहब को याद करें। हालांकि हमारे वालिद साहब के बारे में कुछ कहना यानी बहुत मुश्किल है, इतनी उनकी खूबी थी, और उन्होंने बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस ग्राउंड से निकाले। और हम यही कहेंगे, इससे पहले भी मैंने एक बार टूर्नामेंट कराया था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, मीटिंग करके अच्छा टूर्नामेंट कराइए, तो ये दूसरी बार मैं करा रहा हूँ। और हमारे बीच जो है कमर जमील भाई मौजूद हैं, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। आज की जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, ये आज 11 दिसंबर को शुरू हुआ है, इसका फाइनल कब होगा और इस बीच कितनी टीमें इसमें भाग लेंगी? इसमें कुल जो है अभी तक 14 टीमों ने हिस्सा लिया है, मतलब 14 टीम हिस्सा लेगी। आज 4 टीम का मैच हुआ, 2 मैच, तो ये 11 से 14 तक चलेगा, जिसका फाइनल 14 को होगा, और सेमीफाइनल सुबह में रखा गया 9 और 10 को। मैच का फर्स्ट हाफ समाप्त हुआ। मौलाना आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड, ये पहला मैच ख़त्म हुआ, दूसरा मैच ख़त्म हुआ है, उसका हाफ टाइम हुआ है। पहले मैच के मुख्य अतिथि थे इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैनेजर जनाब महबूब सईद हारिस साहब, लेकिन आज का ये दूसरा मैच, आज के उद्घाटन सत्र का जो दूसरा मैच खेला जा रहा है, इस मैच के यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के अंदर जो है बहुत नाम रोशन किया है, रणजी खिलाड़ी जनाब इखलाक अहमद साहब। इखलाक साहब, आपका ताल्लुक़ जो है क्रिकेट से रहा है, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है कि हॉकी और ख़ुद यासीन साहब से आपका बहुत गहरा भी ताल्लुक़ रहा है। कुछ बहुत से वाक़यात आपके जहन में होंगे, कुछ बताएं। सब मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं उनका शागिर्द रहा और उनकी देख रेख में पला पुला, खेल की दुनिया में आगे बढ़ा। और मैं समझता हूँ जो को भी मैंने मुकाम हासिल किया खेल की दुनिया में, उसका बहुत बड़ा हाथ जो था यासीन साहब का था। मैं इस कॉलेज का सिर्फ 1 साल ही स्टूडेंट रहा, लेकिन उनके खुलूस और प्यार और मोहब्बत का ये हाल था कि मैं दूसरे स्कूल में जब था तो वहाँ से मुझको उन्होंने ये कह रखा था कि भाई इस कॉलेज में अच्छे खिलाड़ी हैं, तुम अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलोगे तो तुम्हें अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और फिर वो 1 साल के लिए मुझे यहाँ लाए, और मेरे साथ ये था कि क्रिकेट खेलो और उसके बाद फिर वापस आकर के हॉकी खेलो। और हॉकी खेलते थे हम लोग, और उसके बाद खेलने के बाद इस हॉकी ग्राउंड का 10 चक्कर हम लोगों से लगवाते थे। और खुलूस और प्यार मोहब्बत का उनका ये हाल था कि फिर गेम्स कमेटी रूम में ले जाते थे और वहाँ पर भीगा हुआ चना रखा रहता था, गुड़ रखा रहता था, और वो हम लोगों को देते थे। और सबसे बड़ी उनकी ये है कि जब मैं कॉलेज से चला गया और पहली बार रणजी ट्रॉफी में मेरा यूपी में सिलेक्शन हुआ, तो मेरे घर पहुँच गए मुबारकबाद देने के लिए, और मुझे लिपटाया और बेइंतहा प्यार किया। आज उनको याद करके मुझे अब सब रोना आ रहा है। ऐसे खुलूस प्यार करने वाले इस साथ बहुत कम मिलेंगे। फिर मुझे अपने साथ ले गए और चौधरी में मुझको मिठाई खिलाया। फिर इंडिया स्पोर्ट में ले जा करके उन्होंने हमको एक बल्ला दिलवाया और कहा कि ये हमारी तरफ से तुम्हारा तोहफा है। और उनकी देख रेख में न जाने कितने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर इस ज़मीन से निकले। और ज़रूरत है आज फिर उनको कि ऐसा ही कोई उस्ताद पैदा हो जिसके देख रेख में यहाँ से फिर ये उजड़ा हुआ जो गुलशन है इस्लामिया के क्रिकेट हॉकी ग्राउंड का, फिर एक बार हरा भरा हो जाए और यहाँ से तरह तरह के फूल खिलाड़ी यहाँ से निकले। जैसा कि आपने देखा, ये थे जनाब इखलाक अहमद साहब, रणजी खिलाड़ी।
यासीन साहब तो हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके बहुत से वाक़ये आज भी हमारे जहन में महफूज है। बहुत से ऐसे हॉकी खिलाड़ी यहाँ रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यासीन साहब की देखरेख में यहाँ पर खेलना शुरू किया और विश्व पटल पर उन्होंने नाम रोशन किया है। चाहे वो जिल्लुर रहमान रहे हों, चाहे मोहम्मद आरिफ रहे हों, चाहे बहुत गुलाम सरवर रहे, बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से पैदा और आज भी यासीन साहब के बाद उनके जो रास्ता दिखाया था उस पे आज भी नक्शे कदम पे चलते बहुत सारे खिलाड़ी रेलवेज़ में और बहुत हॉस्टल्स में यहाँ पे आज भी खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं। हमारे बीच इंजीनियर रफ़ी अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं। रफ़ी साहब, आपने भी कुछ दिन यहाँ पे हॉकी खेला और ख़ास तौर से यासीन साहब के देखरेख में खेला, कैसा आपका रहा? यासीन साहब के बारे में कुछ कहना मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। सज़ा देते थे, कभी ड्राइवलिंग हम लोग 10 चक्कर 5 चक्कर लगा लेते थे, आके अगर सज़ा देते थे तो उसके बाद जब कंप्लीट कर लेते थे हम लोग तो जाते थे पीठ पे हाथ रखते थे और एक हॉकी निकाल के नहीं दे देते थे और खेलने के लिए जितना भी सपोर्ट उस जैसा इंसान नहीं मिलेगा। यकीनन यही है जो इंसान करके जाता है, वो उसकी यादें सब ज़िंदा रहती है। हमारे बीच नेशनल लेवल के खिलाड़ी, हॉकी प्लेयर अपने ज़माने के और हॉकी के ज़िला सचिव माइकल साहब यहाँ मौजूद हैं। माइकल साहब, आज के इस टूर्नामेंट के बारे में बताएं कि जिस टूर्नामेंट में जो आज हो रहा है, यासीन साहब को याद करते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मास्टर साहब जो हैं वो बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े नेक आदमी थे। जब इस फील्ड को मैं देखता हूँ, जब निकलता हूँ तो उनका एक दफ़ा याद आ जाता है मुझे। इसलिए ये फील्ड जो है उनके समय में जब हम लोग खेलते रहे तो बहुत शानदार हुआ करता था और इस फील्ड से कोई आदमी गुजर नहीं सकता था, वो इसलिए कि सख्त है, बहुत अच्छे आदमी थे और खेल को प्रति बड़े लगन से अपना काम करते थे और उनके रिज्यूम में वो दिन रात करके यहाँ से अच्छे से अच्छा प्लेयर निकाले, गुलाम सरवर निकाले, जिल्लुर रहमान निकाले, आरिफ निकाले, तमाम लोगों को उन्होंने निकाला। तो ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक हॉकी ग्राउंड नहीं था, बल्कि ये हॉकी के नर्सरी थी और उस नर्सरी को पौध को जो है ज़िंदा रखने वाले थे जनाब यासीन ज़फ़र साहब, जो कि हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी यादें आज भी हमारे बीच ज़िंदा है। आज यासीन ज़फ़र साहब की याद में यहाँ पर दूसरा यासीन ज़फ़र मेमोरियल गोल्ड कप टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट का फ़ाइनल 14 दिसंबर को होगा इसी इस्लामिक कॉलेज के ग्राउंड के ऊपर। तो मैं तमाम शहर के हॉकी प्रेमियों से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 14 तारीख को ज़रूर आए। इसके बीच में बहुत सारे मैच चलते रहेंगे, वो आए, लेकिन 14 को जो फाइनल मैच है उसे देखने ज़रूर आएँ। गोरखपुर से EN डेली के लिए मोहम्मद यूसुफ के साथ मैं फ़र्रुख जमाल।